जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। इधर झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहा है और उधर सुप्रीम कोर्ट में झारखंड सरकार ने झारखंड हाई कोर्ट के उस निर्णय को चुनौती दी है जिसके लिए हाई कोर्ट ने एक पैनल गठित करके घुसपैठियों की जांच करने के लिए कहा था। झारखंड सरकार ने स्पष्ट किया कि जनसांख्यिकी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। झारखंड सरकार की ओर से अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि राज्य को ऐसे किसी भी पैनल के गठन पर आपत्ति है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को राज्य में बांग्लादेश से अवैध रूप से आए प्रवासियों की पहचान करने के लिए झारखंड सरकार को 3 दिसंबर तक विशेषज्ञ समिति बनाने की छूट दे दी है। मतलब उस दिन तक आप नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने झारखंड सरकार की उस याचिका पर केंद्र से भी जवाब मांगा है जिसमें उच्च न्यायालय के सितंबर के आदेश को चुनौती दी गई है। सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि राज्य को ऐसे किसी भी पैनल के गठन पर आपत्ति है। राज्य ने जनहित याचिका दायर करने वाले दानियाल दानिश और सोमा उरांव द्वारा उच्च न्यायालय में लगाए गए अवैध घुसपैठ के कारण जनसांख्यिकी में बदलाव के दावे का भी विरोध किया है। न्यायमूर्ति धूलिया ने कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय ने कहा कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की ज़रूरत है, लेकिन इसे राज्य सरकार पर छोड़ दिया है। लेकिन न्यायमूर्ति धूलिया ने श्री सिब्बल से कहा कि हमें इस मामले की सुनवाई करनी होगी। उन्होंने कहा कि यह एक तथ्य है कि राज्य में जनजातीय आबादी घट रही है। इस पर श्री सिब्बल ने कहा कि यह एक गैर न्यायिक मुद्दा है, यानी कि नॉन जुडिशियल इशू है और उच्च न्यायालय को पैनल गठित करने का आदेश नहीं देना चाहिए था। इस मामले में मेरा मत तो ऐसा है कि जिस दिन जनजातीय आबादी के घटने को खोजने की कोशिश की जाएगी वह दिन आदिवासियों की आज़ादी की शुरुआत हो सकती है। अब हम बताते हैं क्यों। देखिए, अंग्रेज़ों के समय में यहाँ का डेमोग्राफी कुछ और था, वहाँ से इसे देखना शुरू करना पड़ेगा। भारत आज़ाद हुआ उस समय हमारी डेमोग्राफी क्या थी। फिर देश के दूसरे हिस्सों से, बिहार से लोगों का रेला झारखंड में आना शुरू हुआ और आज के समय में जो डेमोग्राफी हम लोग देखते हैं उसमें आदिवासी सिर्फ 26% रह गए। इस पर मैं अलग से कभी वीडियो बना दूंगा, लेकिन फैक्ट फाइंडिंग टीम यदि भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित नहीं होगी तब जेन्युइन रिसर्च कर पाएगी और उन चीज़ों को भी खोज पाएगी जिसके कारण से आदिवासियों की जनसंख्या कम हो रही है। लेकिन इस समय जिस फैक्ट फाइंडिंग टीम की बात हो रही है वह तो सिर्फ मुसलमानों की जनसंख्या के कारण आदिवासियों की संख्या कम होने के तथ्यों को सामने रखने की कोशिश कर रही है, जबकि आदिवासियों की जनसंख्या कम होना हिंदुओं की जनसंख्या अधिक होने से ज़्यादा संबंधित है, न कि मुसलमानों की संख्या अधिक होने से। इस पर अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन इस समय हमारा विधानसभा चुनाव सर पर है, इसीलिए राजनीतिक वीडियो मैं इसमें ज़्यादा बना रहा हूँ। क्योंकि राजनीतिक पार्टियाँ दावे तो कर जाती है और उस दावे का सर पैर क्या है उन्हें ही नहीं पता। तो हम तो कम से कम जान लें, यह मेरी समझ है और ऐसी सोच के कारण ही मैं बनाता हूँ। न्यायिक पीठ ने आदेश दिया कि अगली सुनवाई की तारीख 3 दिसंबर तक झारखंड सरकार को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में सदस्यों की नियुक्ति नहीं करने की स्वतंत्रता दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश भी एक तरह से झारखंड सरकार के लिए जीत की तरह है। इसका कारण यह है कि भाजपा चाहती है कि जितना जल्दी हो फैक्ट फाइंडिंग टीम गठित करके जांच शुरू की जाती और उस मुद्दे से विधानसभा चुनाव में ध्रुवीकरण में फ़ायदा हो। तो इस समय मेरे ख्याल से इसकी ज़रूरत नहीं है। चुनाव समाप्त होने के बाद इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश झारखंड सरकार के पक्ष में दिया। असम में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला पर ये लोग असम विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन जब एनआरसी हुआ तो 19 लाख लोग एनआरसी से बाहर हो गए। उनमें से 16 लाख के लगभग तो हिंदू ही थे, मुसलमान सिर्फ 3 लाख लोग मिले। यही स्थिति संथाल परगना में भी होने जा रही है। न्यूट्रल टीम होगी तब ऐसा काम हो सकेगा, लेकिन कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा आशा लकड़ा जी जो हैं वो अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य के रूप में इस मुद्दे को देख रही है। उन्होंने गृह मंत्रालय से अनुरोध किया है कि इसकी जाँच में एनजीओ को शामिल किया जाए। इसका मतलब स्पष्ट है कि आरएसएस के किसी अनुषंगिक इकाई को उसमें शामिल करने की बात वो कह रही है। इस तरह से इस जांच को प्रभावित करने के लिए ये लोग जी जान से लगे हुए हैं और असम की तरह बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले में झारखंड की सत्ता भी हथियाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने अपना तर्क देते हुए अपील में कहा कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की नियुक्ति
इस तथ्य के बावजूद की गई कि 6 जिलों में गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, दुमका, साहिबगंज और देवघर के उपायुक्तों द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसमें साहिबगंज जिले के 2 मामलों को छोड़कर किसी भी मामले में इलीगल माइग्रेशन नहीं पाया गया। और उसमें कहा गया है कि राज्य के पदाधिकारी इलीगल इमिग्रेशन के मामलों को अपनी जो प्रक्रिया है उसके तहत निपट रहे हैं। अवैध घुसपैठिए तो पूरे देश में इसमें फैल चुके हैं। किसी भी राज्य में आप पूरी तरह से बायोमेट्रिक माध्यम से होने से भी जांच करके देख लीजिए, एक तो नहीं कई मिलेंगे। क्योंकि असम के 3 लाख जो अवैध घुसपैठिए पकड़े गए थे, उन्हें तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने देश के अलग अलग राज्यों में भगा दिया। इन लोगों की राजनीति बहुत ही खतरनाक है, इसे हमें समझना बहुत जरूरी है। राज्य सरकार ने आगे तर्क दिया है कि उसने समिति की नियुक्ति पर आपत्ति जताई है और जनहित याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं दानदयाल दानिश और सोमा उरांव का उच्च न्यायालय के समक्ष यह दावा कि अवैध घुसपैठ के कारण जनसांख्यिकी में परिवर्तन हुआ है अस्तित्वहीन है। ये 2 व्यक्ति किसके आदमी हैं यह शायद आज बताने की आवश्यकता नहीं है। देश में राहुल गांधी के खिलाफ अलग अलग राज्यों में केस कौन करता है जब मोदी को परेशानी होती है? झारखंड में स्थानीय नीति हाई कोर्ट ने क्यों रद्द किया? इसके पीछे कौन है? यदि इसकी पड़ताल में हम जाएंगे तो यह सभी लोग आरएसएस और बीजेपी से संबंधित लोग हैं और इन्हें फाइनेंस किया जाता है ताकि इस मुद्दे को हाई कोर्ट में या थाने में दर्ज किया जा सके। बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले में भी यह इसी गैंग की खुराफाती है। झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड सरकार और केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वे एक संयुक्त बैठक कर समिति के सदस्यों, उसके समक्ष एजेंडा और अन्य औपचारिकताओं को अंतिम रूप दें। उसमें यह भी कहा गया था कि यह भी उम्मीद की जाती है कि उसी बैठक में या उसके बाद जैसा ही कि निर्धारित हो, घुसपैठ को रोकने के लिए निवारक उपायों पर चर्चा की जा सके, जैसा कि राज्य के हलफनामे से पता लगाया जा सकता है। उच्च न्यायालय के समक्ष 2 जनहित याचिका दायर करने वालों ने घुसपैठ और अवैध अप्रवासियों का मुद्दा उठाया और दावा किया कि क्षेत्र में जनजातीय आबादी में कमी के कारण जनसांख्यिकी बदल रही है। उन्होंने बताया कि सौरिया पहाड़िया झारखंड की एक आदिम जनजाति है जो मुख्य रूप से साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका और जामताड़ा जिलों के संताल परगना क्षेत्र में निवास करती है तथा इस जनजाति की कुछ आबादी रांची, पश्चिमी सिंहभूम और धनबाद जिलों में भी निवास करती है। हद है, हमारे यहाँ तो कोई है नहीं, फिर भी दावा कर रहे हैं। झारखंड उच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि कुछ आदिवासी जिनकी संख्या सीमित है और वे साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, जामताड़ा और देवघर जिलों के मूल निवासी हैं, लेकिन बांग्लादेशी मुसलमानों द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन के कारण उनकी जनसंख्या घट रही है और वे चतुराई से आदिवासियों को उस क्षेत्र से जाने की अनुमति दे रहे हैं जहाँ वे प्रमुखता में हैं। पता नहीं ये लोग आंकड़े कहाँ से लेते हैं, लेकिन सेंसस 2011 के आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो झारखंड में सौरिया पहाड़िया जनजाति के लोग 46,222 हैं। उनमें से 20,223 तो हिंदू हैं, 24,357 क्रिश्चियन हैं, तो सिर्फ 139 मुस्लिम हैं, सिख 4 हैं, बुद्धिस्ट 35 हैं, जैन 3, अन्य धर्म एवं विश्वास में 1350, इसी अंतर्गत सरना भी है और जिन्होंने कोई रिलीजन मेंशन नहीं किया उनकी संख्या 111। इनकी डेमोग्राफी को अगर आप देखेंगे तो अधिकतम लोग तो क्रिश्चियन हैं, उसके बाद हिंदू और तो और मुसलमान में कन्वर्ट हुए लोग तो 0.3% हैं। अब बताइए 0.3% जनसंख्या से इन्हें दिक्कत हो रही है और जो 20,000 से ज़्यादा लोग हिंदू लिखे हैं वे भी तो आदिवासी ही हैं और धर्मांतरण करके हिंदू हुए हैं, जैसे कि 24,000 से ज़्यादा लोग क्रिश्चियन में धर्मांतरित हुए हैं। जनगणना के आंकड़ों पर यदि उतरा जाए तो इन लोगों की तो धज्जियाँ उड़ जाएगी, लेकिन इन्हें इससे ज़्यादा मतलब नहीं है, सिर्फ मुद्दा बनाने से मतलब है और ये लोग वही कर रहे हैं। हर जगह इस मुद्दा को स्थापित करने के लिए लगे हुए हैं। न्यायालय, ईडी, सीबीआई, जनजाति आयोग, गृह मंत्रालय, हर जगह इन्होंने अपना गोटी सेट करके रखा है। जहां से भी मौका मिले ये लोग मुद्दा को उठाते रहेंगे। इन सब जगहों का रेफरेंस लेकर पब्लिक के बीच में चिल्लाते रहेंगे। झारखंड की जनता को इनके मंसूबों को समझना जरूरी है। इनका मकसद घुसपैठिए कभी नहीं है। यदि ये लोग गंभीर होते तो असम में जो 3 लाख अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए मिले थे उन्हें ये लोग देश के विभिन्न राज्यों में नहीं भगाते। यदि उन्हें चिंता होती तो बांग्लादेश की सीमा पर चौकसी बढ़ाने की बात की जाती। यदि उन्हें चिंता होती तो जो उन्हें मौका मिला था एनआरसी के तहत असम में उसका सदुपयोग करके एक उदाहरण पेश करते, लेकिन उल्टे उन्होंने अवैध घुसपैठियों को वहां से देश के विभिन्न भागों में भगा दिया और आज चुनाव के वक्त में घुसपैठी मुद्दे को पूरे देश भर में ये लोग मुद्दा बनाकर हल्ला करते हैं।
सीधा मतलब यही है कि घुसपैठिए का मुद्दा चुनावी मुद्दा बनाने के लिए ही इन्होंने असम से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश के विभिन्न राज्यों में भगाया है। हकीकत तो यही है, बाकी सब तो राजनीति है। जो जितना हल्ला कर सके, जो लोगों को अपने तरीके से समझा सके, वही सब चल रहा है। भले ही वह मुद्दा गैर जरूरी ही क्यों ना हो, यही सब आज के समय में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का मुख्य एजेंडा है, ताकि आपका ध्यान छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य में जिस तरह अवैध तरीके से पेड़ों की कटाई और खनन हो रहा है उसकी तरफ आपका ध्यान ना जाए। चलिए, इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।